सुना। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेके आते हैं भारतीय संस्कृति, भक्ति और प्रेरणादायक कहानियों का अद्भुत संगम। यहां आप सुनेंगे ऐसी पौराणिक कथाएं और प्रसंग जो न केवल आपके मन को शांति देंगे बल्कि जीवन में सही मार्ग भी दिखाएंगे। सुना, हमारी कहानियां प्रेम, भक्ति, त्याग और सच्चाई के मूल्यों से भरपूर होती है। आज सुनेंगे शबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया तो ना, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वह निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए शबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। सुना, तब शबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, शबरी, ये एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। सुना, ये कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी बहुत दुखी होती है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। सुना, उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सुना, शबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार घर से जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। सुना, तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से के आश्रम में दस्तक दी। लेकिन शबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। सुना, मतंग ऋषि ने शबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सुना, गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध धोना जैसे कार्य, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। सुना, कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है। सुना, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता है। मैं आपकी कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चले। सुना, तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। सुना, एक दिन भगवान राम तुमसे यहां मिलने आएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। सुना, उसी दिन से शबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था। सुना, इसलिए वह राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। सुना, वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। सुना, ये देखकर शबरी को बुरा भला कहकर, पापी पापी कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया ना, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए कि लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। हाँ, राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सुना, तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये उसी शूद्र शबरी के कारण
अपवित्र हो गया है। सुना? तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं, शबरी से मिलना है। तभी शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, सुना, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में लाती है। सुना? उस दिन भी शबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक-चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है ना। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठते हैं। तब उनके साथ खड़े लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर झूठे हैं। सुना? तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन को बदलने वाली सीख है। सुना? मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है।